जो तस्वीरें आ रही हैं और जो पूरे देश भर से तस्वीरें आ रही हैं, बस उस पर आपकी प्रतिक्रिया ले रही थी। और रही बात टाइमिंग की, सर आशुतोष जी, रही बात टाइमिंग की, सवाल मेरा भी है और के शर्मा जी इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा। भाई पूरा विपक्ष आपसे पूछ रहा है, उस पे भी आ रहा है। मैं आशुतोष जी, टाइमिंग और फोटोशॉप, जी, ये सवाल बीजेपी वालों से है। आप तो यही सवाल उठा रहे हैं ना। के शर्मा जी, आप इस सवाल का जवाब दें कि वैश्विक संकट तो पहले से है, ऐसा तो है नहीं 4 मई के बाद आया है। ये 4 मई के बाद ही क्यों याद आया सत्ता पक्ष को, केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी को कि बचत जरूरी है, किफायत जरूरी है, और एक एक करके लगे हैं सब अपने काफिले को छोटा करने? पहली चीज तो प्राची जी मैं कहूंगा कि ये विपक्ष के लोगों का ये जो कुतर्क है, ये कुतर्क ही इनकी विश्वसनीयता को इतना नीचे गिरा देता है कि इस तरह से ये हार का सामना करते हैं। आज जो बंगाल में हारे हैं, आसाम में हारे हैं, इसी विश्वसनीयता के संकट के कारण हारे हैं, इन्हीं कुतर्कों के कारण हारे हैं। अब मैं आता हूं दूसरी बात पे। आपका चैनल काफ़ी देखा जाने वाला चैनल है, करोड़ों लोग देखते हैं। ये जो विपक्ष का भ्रामक प्रचार है, पहले इसको दूर करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आम जनता से अपील की है। वैश्विक संकट है, ये सबको पता है। उस संकट के दायरे पे वो देश भी हैं जिस देश में तेल का उत्पादन होता है। लगभग आधी दुनिया इस संकट से इस समय जूझ रही है, और जूझ ही नहीं रही है बल्कि वो अपने अपने स्तर पर आर्थिक संकट झेल रहे हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोई राशनिंग नहीं की, कोई कानून नहीं बना है, कोई पाबंदी नहीं है। हम 3 महीना पहले भी सारी चीजें की आपूर्ति कर रहे थे, आज भी हम आपूर्ति कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे। लेकिन ये अपेक्षाएं, जो 7 बातें माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही है, यदि मैं उसमें 2 बातें कहूं तो यदि आपने 11 वर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी के तमाम स्पीचेस सुने हों, जो खासकर 15 अगस्त के अवसर पर लाल किले से, तो उन्होंने क्या नहीं कहा है। उन्होंने तेल का उपयोग कम करने के लिए मोटापा के संदर्भ में भी कहा, और ये भी कहा कि इससे देश की बहुत बड़ी आप वो करेंगे। लोकल फॉर वोकल की बात की, विदेश में शादी न करके भारत के अंदर शादी करने की बात की। उन्होंने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की बात की, वो बात अभी फिर से उन्होंने की है। उसमें 2 चीज़ें बढ़ी। एक, उन्होंने कहा कि तेल मतलब पेट्रोल और डीजल की आप जितना बचाव कर सकते हैं कीजिए। सोने के संदर्भ में कहा कि 1 साल के लिए आप जो है यदि न खरीदें तो अच्छा है। क्या गलत है? इतने बड़े वैश्विक संकट के दौरान देश के प्रधानमंत्री जनता से एक अपील कर रहे हैं। कोई राशनिंग नहीं है, कोई पाबंदी, लेकिन विपक्ष के पेट में बहुत जलन है। उनको लग रहा है कि साहब ये मुद्दा मिल गया, अब तो हम भाजपा को घेर लेंगे, हम इनको वो कर देंगे, बदनाम कर देंगे और जीत जाएंगे। भगवान इस सब चीजों से बचिए। यह देश त्यागियों का देश और विपक्ष से बड़ा देश है। प्रधानमंत्री जी ने इसी देश के अंदर अपील की। प्रश्न सिर्फ इतना है, अपील प्रधानमंत्री ने की, विपक्ष से हमें अपेक्षाएं नहीं। प्रधानमंत्री ने अपील की, इस पर कोई सवाल खड़े नहीं कर रहा है। और प्रधानमंत्री ने अपील के बाद उस पर अमल भी किया। वो तस्वीरें तो मैं दिखाई रही हूं, आपके जितने नेता हैं वो अमल कर रहे हैं, वो तस्वीर तो मैं दिखाई रही हूं। सवाल सिर्फ इतना भर है कि वैश्विक संकट क्या 4 मई के बाद ही पैदा हुआ है? चुनावों का इंतजार था क्या कि जैसे ही चुनाव संपन्न होंगे वैसे ही हम देश को बताएंगे कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना है? नहीं प्राची जी, ये सब बातें तो पहले भी कही है प्रधानमंत्री जी ने, 11 साल के अंदर बोली हैं। तब तो चुनाव नहीं थे। क्या नहीं कहा प्रधानमंत्री ने कि प्राकृतिक खेती की जगह जो है आप प्राकृतिक खेती कीजिए, देसी उर्वरक का आप उपयोग कीजिए? क्या नहीं कहा कि स्वदेशी का उपयोग कीजिए? लेकिन आप यदि और टाइमिंग की बात करती हो तो मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूं कि 2.5 महीने लगभग युद्ध के हो रहे हैं। इस दौरान में हमारे पास आज भी क्षमता, हम 4थे नंबर की आर्थिक शक्ति हैं, अर्थव्यवस्था है, हम उनकी पूर्ति कर रहे हैं। अभी तक हमने कोई इसमें न तेल की कीमत बढ़ाई है न गैस की कीमत बढ़ाई है। हम आपूर्ति भी पूरी कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं, हमने तो कोई नहीं बढ़ाया। लेकिन भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक अपील प्रधानमंत्री जी ने कह दी, उससे इतना बड़ा जो है कुतर्क फैला दिया गया, इतनी अफवाहें फैलाई जा रही। नहीं, कोई अफवाह हमको आप मानते हैं कि विपक्ष से हमको कोई आशा नहीं है, ये कुछ करेंगे भी नहीं। हमको जिस देश की जनता से कोई अफवाह विपक्ष ने फैलाई है ऐसा तो मुझे कोई उदाहरण समझ में नहीं आता। विपक्ष तो आपसे खैर सवाल पूछ रहा है। रही बात टाइमिंग की, आपने कहा प्रधानमंत्री तो 11 सालों से करते हैं,
तो 11 सालों से मैं सिर्फ बता अपील देता हूं करते थे, प्राची जी, अमल मैं आपने प्राची अब जी आपको शुरू किया अफवाह है। बता देता आ रही हूं के शर्मा जी, अमल आपने अब शुरू किया है, काफिले आपने अब छोटे किए हैं, आप संकट के लिए अब तैयार हो रहे हैं। और इतना तो बता दीजिए ना, बिना विपक्ष के देश नहीं चला करते हैं के शर्मा जी। हर बार ऐसे कहकर के विपक्ष कुतर्क करता है, पल्ला तो नहीं झाड़ सकते ना। कम से कम कभी तो उनको सेम पेज पर लेकर आइए, कभी तो समझाइए। नहीं प्राची जी, उस विपक्ष को लाएंगे ना जिसकी बातों में कुछ विश्वसनीयता हो। झूठ के आधार पर लाएंगे क्या? ऐसा विपक्ष तो देश के लिए घातक है, जो अफवाहें फैलाता हो, जो दंगे कराता हो, जो लोगों के बीच में जाति का जहर बो देता हो। ऐसा विपक्ष नहीं चाहिए इस देश को सर। अभी अभी इन्होंने क्या झूठ, दो इनके जो कांग्रेस के लोग हैं क्या क्या झूठ नहीं बोला इस 2.5 महीने में। जिस दिन वहां से होर्मुज में ब्लॉकेज था, युद्ध चल रहा था, 2 जहाज भारत के लिए निकले, एलपीजी के और पेट्रोल के, और ये विपक्ष के लोग, खासकर कांग्रेस के लोग, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि वो दोनों जहाज अमेरिका जा रहे हैं, किसी ने कहा अफ्रीका जा रहे हैं, ठीक है, भारत के अंदर जो है नहीं आएंगे, और दूसरे दिन वो जहाज भारत में दिखे। ठीक। तो ये केस के अंदर क्वेश पैदा करने की कोशिश, ऐसा विपक्ष, इनसे तो चलिए भगवान मैं बचाए जवाब साहब। देती हूँ, संजीव जी मेरे ऐसा साथ हैं। विपक्ष देश को नहीं चाहिए। लेकिन के शर्मा जी, विपक्ष इस को तरह साथ क्या लेकर अफवाह चलना फैला भी के सरकार की जिम्मेदारी जाति का होती जहर और है। झूठ यहाँ बोल तो ऐसा के लगता है कि और विपक्ष विदेशों उफ में भी जाके करे तो वो बदनाम अफवाह करके हो ऐसा जाती विपक्ष है। नहीं चाहिए विपक्ष भारत का एक एक सवाल आपको ज्यादा ही चुभने लगता है, लेकिन जो आप अफवाहों की बात और कह रहे हैं विपक्ष हमारा साथ नहीं देता। अब ये संजीव 2 जी। जहाज की कहानी अफवाह है क्या? अच्छा संजीव जी, आप प्राची जी, मुझे आश्चर्य है कि आप एक एंकर होकर ऐसी बात कर रही नहीं हैं। के शर्मा जी, मुझे मेरी आश्चर्य है जिम्मेदारी आप पर पता है, और कि एक जब एंकर भारत होकर जो है, मुझे उस सारी समय खबरों के भारत बारे के में लोग- जानकारी रहती है। मुझे पता है विपक्ष क्या कर रहा है और मुझे पता है आप क्या कर तो रहे हैं। आप उसको और ये दोनों कह से रहे हैं सवाल कि पूछने आप की उसको मेरी अफवाह नहीं जिम्मेदारी मान रहे। है, दोनों से सवाल पूछने की मेरी जिम्मेदारी है। अब आपके नजरिए से जो सवाल है वो संजीव जी उसका जवाब देंगे ना। मुझे तो आश्चर्य संजीव है जी, कि क्या मोदी जो का देश विरोध के करना लोग ही जो इस विपक्ष का समय एकमात्र लक्ष्य रह गया? आतंकित रुक थे, जाए के शर्मा वैसे जी, समय प्लीज में रुक जाए। अफवाह फैलाने के की शर्मा बात कह रही है जी, कि कुछ नहीं है। के शर्मा जी, मुझे आज तो ही आश्चर्य विपक्ष है। आपसे सिर्फ आपकी टाइमिंग पर सवाल देखिए, पूछ रहा है। आज विपक्ष कोई अफवाह खड़ी नहीं कर रहा है। जब अफवाह फैलाई थी तो उनसे सवाल पूछे गए। मैं टाइमिंग अब पर जवाब संजीव दे जी दिया और रुक दे जाएं, भी रहा के हूं। शर्मा जी अब थोड़ा हम रुकें, आर्थिक शक्ति थोड़ा आप रुक समझ जाएं, सकते के हैं। शर्मा जी जवाब तो ले लूं। संजीव जी, क्या मोदी का विरोध करना है इसलिए इस फैसले का भी विरोध करना है? क्या मोदी की अपील सुनकर विपक्ष भी अपनी जिम्मेदारी निभाएगा और साथ में खड़ा हो जाएगा संकट काल में? देखिए, हमें कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पर्टिकुलर कोई विरोध नहीं है, उनकी नीयत पे सवाल खड़ा होता है। एक बात बताइए, मुझे लगता है कि 12 साल में ईमानदारी से नरेंद्र मोदी जी ने कोई एक काम किया है तो वो काम किया है चुनाव प्रबंधन का। जब जब चुनाव और देश में उनको चुनना होता है, चूंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि देश का प्रबंधन संभालें, लेकिन चुनाव प्रबंधन की बात आती है तो देश का प्रबंधन भूल जाते हैं, चुनाव प्रबंधन का ध्यान रखते हैं। और यही कारण है पूरा विश्व 3-4 महीने से तैयारी कर रहा है। प्रधानमंत्री जी बंगाल के चुनाव की तैयारी कर रहे थे, बंगाल का परिणाम आया, अब अचानक उनको याद आया कि एक बड़ी क्राइसिस आने वाली है, उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया। देखिए, देश से सब प्यार करता, हम देश के साथ करें, लेकिन एक बात बताइए, 12 साल में एक बात बताइए, इनके एक वित्त राज्य मंत्री हैं पंकज चौधरी, उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट टैक्स को माफ करने से 2021-22 से आंकड़े दिए कि 90,000 करोड़ पर ईयर हमारा नुकसान हो रहा है। यानी 10 साल जो लगभग 7 लाख करोड़ का नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि आपने व्यवसायियों को कॉर्पोरेट टैक्स माफ कर दिया। अगर वो बचता तो देश का फायदा होता। जब रसिया यूक्रेन की लड़ाई हो रही थी तब हमें रियायत पे हमारे निजी कंपनियों को तेल मिल रहा था। हमारी निजी कंपनियों ने क्या किया? हमारे निजी कंपनियों ने उस तेल को रिफाइन करके यूरोप जाकर के बेचा। प्रधानमंत्री चुनाव प्रबंधन में व्यस्त थे। फिर विंडफॉल टैक्स लगता था 2022 उन्होंने वो भी खत्म कर दिया। उससे लगभग 24,000 करोड़ का नुकसान हुआ। तो प्रधानमंत्री का ध्यान इसलिए नहीं गया क्योंकि प्रधानमंत्री चुनाव में व्यस्त थे। तो प्रधानमंत्री की चुनाव की व्यस्तता के कारण आज इतने नुकसान होते। एक बात बताइए, आज आप 2024 का यह आंकड़ा कहता है कि भारत से विदेश जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं लगभग $60 मिलियन का इंडियन पेरेंट्स पैसे विदेश भेज रहे हैं, यानी 3.5 लाख करोड़ रुपए जा रहे हैं। आपने 12 साल में अच्छे स्कूल नहीं बनाए, अच्छे कॉलेज नहीं बताए। अभी देखा आपने कि किस तरह के नीट के एग्जाम कैंसिल हो गए और बच्चों के जीवन आज अस्त व्यस्त है। तो मुझे लगता है कि आप ठीक से देश में एग्जाम नहीं करा पा रहे हैं तो क्या खाक आप देश संभाल लेंगे? फिर हम सवाल आपसे नहीं करेंगे।